ने बुधवार को कहा कि भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर सैनिकों को पीछे हटाने के समझौते को संगठित तरीके से लागू कर रही हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने सैनिकों की वापसी में हुई प्रगति पर पूछे गए सवाल पर कहा कि सीमा से जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों में सहमति बन चुकी है। हालांकि उन्होंने इस प्रक्रिया की समय सीमा पर टिप्पणी करने से परहेज किया, लेकिन बताया है कि सैनिकों को पीछे हटाने का काम व्यवस्थित रूप से जारी है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 21 अक्टूबर को कहा था कि हाल ही की बातचीत में कुछ अहम समझौतों पर सहमति बनी है, जो 2020 में उपजे सीमा मुद्दों का समाधान करेगी। इसके बाद चीन के प्रवक्ता लिन जियान ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि चीन भारत के बीच राजनयिक और सैन्य बातचीत के जरिए सीमा से संबंधित मामलों पर सहमति हुई है। उन्होंने इस प्रगति की सराहना की और कहा कि चीन भारत के साथ मिलकर इन समझौतों को लागू करने के लिए काम करना जारी रखेगा। 4 सालों से चले आ रहे पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के समाधान के तहत चीन ने सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को सुचारू बताया है। एलएसी पर गश्त और सैनिकों की वापसी के समझौते का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 23 अक्टूबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान किया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी इस समझौते की सराहना की है। अखबार के संपादकीय में कहा गया है कि भारत चीन समझौता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित कर रहा है और इस द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। संपादकीय में दोनों देशों के नेताओं से आग्रह किया गया है कि वो इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और सहमति के बिंदुओं को लागू करते हुए सीमा पर शांति की नई स्थिति की ओर बढ़े। आपको बता दें कि अखबार ने ये भी कहा है कि इससे न केवल दोनों देशों के लोगों का लाभ होगा, बल्कि वैश्विक स्थिरता और विकास में भी योगदान मिलेगा।